कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपको जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज बात करेंगे वर्णमाला यानी जो वर्ण विचार है पीटीटी बीएसटीसी या फिर वनपाल वन रक्षक हर कंपटीशन में मतलब में पूछा जाता है जो वर्णमाला होती है। मतलब स्पेसिफिक बात करूंगा बीएसटीसी पीटीटी वनपाल वन रक्षक कांस्टेबल इत्यादि एग्जाम में वर्ण विचार से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इसका फर्स्ट भाग होगा। उम्मीद है कि अच्छा होगा, अच्छा देने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आपको मान के चलो 2 या 3 नंबर आपको मतलब 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। अगर 2 आते हैं 6 और 3 आते तो 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और कैसा वीडियो लगता है थोड़ा बताया करो यार, बताते नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कम आ रहे हैं बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि आप अनलाइक करने से कुछ मतलब, लेकिन मैं अपनी ओर से बेस्ट दूंगा ऐसी में सोचता हूँ। और आज बात करूँगा वर्णमाला। वर्णमाला या फिर वर्णमाला कहें या फिर इसको वर्णमाला कहूँ या फिर वर्ण विचार कहूँ। वर्ण विचार कहूँगा तो सही रहेगा, या फिर वर्णमाला। वर्णमाला कहता हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण वर्ण मतलब, और वर्ण है वर्ण शब्द, माला मतलब गुंथी हुई वर्णों की माला। और स्वर और व्यंजन, वर्ण है 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार से होता है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं टोटल 11 स्वर। कौन से हैं ये देख लेना। अ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ, ये टोटल 11 स्वर है। कितने? 11 स्वर। और मात्राओं के आधार पर देखें, कुछ आधार भी दे रखे हैं, उसमें मात्राओं के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के मतलब निकलते हैं। एक तो हर्ष स्वर, हर्ष, ये क्या है? हर्ष है, हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में बात करूं, हर्ष का मतलब होता छोटा। छोटा कौन सा? यहाँ से आप देखते हैं ये हर्ष छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, और ये री। देखो इसमें बात देखता हूँ। हर्ष में अ ई उ ई उ और री, ये 4 जो शब्द हैं ये हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर की बात करूं तो ये अ ई उ, ये 3 दीर्घ स्वर है और 4 ये संयुक्त स्वर है। 4 री भी 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 है आपके कौन से? संयुक्त स्वर है। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं तो ये आपको मैंने बता दिया कि दीर्घ स्वर कौन कौन से। दीर्घ स्वर है आ है, आ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, ये डिस्कशन कर चुका हूं संधि टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग बात की जाएगी, फालतू कुछ नहीं। आपको कुछ न कुछ यहाँ से नॉलेज दिया जाएगा। और ये था संयुक्त स्वर। और कुछ जीवा के आधार पर देखें तो जीवा मतलब जीव, जीवा के आधार पर देखूं तो पाऊंगा कि ये 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्यम और पश्चिम। अग्र ई ए ऐ, और मध्यम बीच जो बीज है अ और आ। और पश्चिम पीछे वाले देखें तो ओ औ उ, हर्ष उ और दीर्घ उ। तो इस प्रकार से जीवा के आधार पर। अब बात करूं व्यंजन की, व्यंजन से पूर्व मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ। नोट मैंने डाला है कि मात्राएं
कितनी होती है, मात्राएं कितनी होती है, मात्राएं 10 होती है। कितनी होती है, 10। 10 कौन सी मात्राएं होती है ये बता देता हूँ। अ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और ये दिख रही है, ये री है। ये क्या है, री है आपको। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ कृषि, क्या कृषि लिखता हूँ, कृषि में क्या है, देखो कृषि में आप पाएंगे जैसे कि ये लगती नहीं मात्रा नीचे, देखो ये जो ये है ना, ऐसी मात्रा आती है, वो री की मात्रा होती है। तो आप सभी को पता होगा ये री की मात्रा है। आगे देखें व्यंजन। व्यंजन की बात करूं, व्यंजन है और ये स्वर तंत्र से निकलते हैं, मतलब स्वर तंत्र से निकलते, स्वर तंत्र से निकलते हैं, ये व्यंजन है। ये 25 माने गए हैं, यानी क से लगाकर म तक। लेकिन मूल व्यंजन की बात करो, तो 33 है। कितने हैं, 33। मूल व्यंजन की बात करूं तो 33 है टोटल मूल व्यंजन, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसमें व्यंजन करूं, उसमें मतलब जो उसमें व्यंजन होते हैं, जो उसमें है उस स कौन सा, स दंते वाला, दंते, स ये कौन सा, तालव्य, और स ये कौन सा, मूर्धन्य। तो इस प्रकार से ये 3 है। और हा ये इस प्रकार से टोटल आप देखते हैं तो ये उसमें व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ मतलब, अंतस्थ कौन सी है, अंतस्थ य र ल व, य र ल और व। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब है किसी के साथ ऐड होने से, मतलब जुड़ता है कोई शब्द। जैसे इसमें है अक्षय, त्रय, व्यय और श्रेय, ये टोटल 4 है। कितने होते हैं, 4। जैसे कि यहां से आप देख पा रहे हैं कि कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे कि इसकी बात करूं, इसमें क, हलंत, क और स प्लस अ जुड़ा हुआ है। उसी पर त्रय में देखें, त, हलंत, र, हलंत, अ जुड़ा हुआ है। और ज्ञ में देखते हैं तो ज, हलंत, ण, हलंत, अ जुड़ा हुआ है। कभी कभी इनकी संधि विच्छेद भी मतलब पूछी जाती है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, और मतलब किससे बना है, इसे पूछा जाता है। और श्रय है आपको यहाँ से ये मिलेगा आपको, स जो कौन सा, ये स जो तालव्य स होगा, स धन धन र धन अ। इस प्रकार से मतलब इससे क्या बनता है, इससे बनता है अक्षय, इससे बनता है त्रय, इससे बनता है ज्ञ, और इससे बनता है श्रय। जो श्रय, जैसे श्रय, श्रवण, जो ये स बनता है वो इस प्रकार बनता है। और उक्षिप्त कहें, ताड़ंजत कहें, ये तो 2 है। कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ, कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं। ये ड़ और ड़, ढ और ढ, ये 2 है। कौन से, उक्षिप्त कहें, ताड़ंजत कहें, ऐसे कुछ शब्द हैं। मतलब उक्षिप्त ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से ये थे। और अयोगवा मतलब अयोग का मतलब वो बहुत कम में उपयोग लिया जाता है, बहुत कम। वो है ये, एक तो ये अंग और अह, ये 2 है अयोगवा। कौन सा, अयोगवा।
तो इस प्रकार से ये टोटल देखें तो ये होते हैं, कितने होते हैं टोटल, मूल स्वर तो उतने हैं लेकिन टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 41 व्यंजन प्लस 11 स्वर, टोटल 52 होते हैं। कितने होते हैं टोटल 52। इस प्रकार से ये आज की क्लास थी, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर दूं और पीटीटी और बीएसटीसी में इससे बाहर मैं समझता हूँ नहीं आएगा। मैंने जहाँ रिसर्च किया, मेरे पास जो मॉडल पेपर है उसके आधार पर, मतलब एग्जामिनेशन 2022, 20, 21 का 22, 21 का, 20 का, 19 का, जिसमें मैंने देखा है, मतलब इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।